हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसके अंदर आपको एक फंक्शन दे रखा है डी पी इज इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस वन बीटा टू दी पावर एन कॉमा एन और वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस एम। और आपको क्या करना है, इसका मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है और हमें इसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कुछ भी आ सकता है फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए हम इसका प्रूफ देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे होगा। तो सबसे पहला, अगर हमें टीपी की वैल्यू निकालनी है तो सॉरी, नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्वेश्चन। और उसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ पता है कि जो मीन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ई एक्स का पता होना चाहिए, दैट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, और हमें पता है मीन को हम म्यू डैश वन भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है तो अगर मैं इसका जनरल मोमेंट का फॉर्मूला निकाल लूँ तो मैं मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करा, हमने लिया जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ सेकेंड काइंड, जिसकी रेंज जो होती है वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में होती है। तो एक्स आर इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये होता है हमारे पास मोमेंट निकालने का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं जीरो से इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर आर को ऐसे ही रहने देते और एफ एक्स की वैल्यू मैंने रख दी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में बीटा एन कॉमा एन और वन प्लस एक्स टू दी पावर एन प्लस एम। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन प्लस आर माइनस वन अपॉन में बीटा ऑफ एन कॉमा एम और वन प्लस एक्स टू दी पावर एन प्लस एम। अब नाउ फर्दर अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो अगर मैं इस टर्म को ध्यान से देखूँ और इस वाले बीटा फार्मूला से अगर मैं कंपेयर करूँ तो हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर एल माइनस वन है तो यहाँ पर एल है। इसका मतलब क्या है कि इससे जो भी एक कम होगा उसका बीटा का मतलब, अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो हमें सिंपली ये मिल जाएगा कि ये जो टर्म है वो क्या होगा। अगर मैं बीटा एन प्लस एम कॉमन निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस आर माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस एम। कंपेयरिंग बोथ, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, बीटा ऑफ, इसमें से एक कम यहाँ पर आएगा डेट इज़ एन प्लस आर। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एल प्लस एम, मतलब कि नीचे वाला जो एल प्लस एम है वो यहाँ पर क्या है एन प्लस एम। अगर एन की वैल्यू अगर हमारे पास ये हो जाएगी तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास सिंपली आएगा, जो एम बचेगा हमारे पास वो बचेगा एम माइनस आर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है। हमने एल की वैल्यू निकाल ली और एम की वैल्यू निकाल ली कंपेयर करके इस वैल्यू से, और नीचे हमारे पास जो था वो बीटा ऑफ एन कॉमा एम तो था ही। अब हमें क्या मिला है, ये म्यू आर डैश की वैल्यू मिली है, सॉरी म्यू आर डैश की वैल्यू हमें मिल गई बीटा ऑफ एन प्लस आर कॉमा एम माइनस आर अपॉन में बीटा ऑफ एन कॉमा एम। अब हमें यहीं पे नहीं रुकना है, हमें हमारा जो टास्क था वो था फाइंड आउट करना म्यू वन डैश की वैल्यू, डेट इज़ मीन की वैल्यू। ठीक है, तो मीन हमें फाइंड आउट करना था, दैट ये क्या है म्यू डैश वन। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम आर की जगह पे अगर वन रख दें यहाँ पर तो हमारे पास मिल जाएगा मीन। कैसे रखेंगे, बीटा ऑफ एन प्लस वन कॉमा एम माइनस वन डिवाइडेड बाय बीटा एन कॉमा एम। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नाउ नेक्स्ट में हमें क्या करना है, आपने पढ़ा होगा कि बीटा एल कॉमा एन जो है, अगर हम इसको उसका रिलेशन अगर हम गामा के साथ निकालते हैं तो गामा और बीटा फंक्शन में हमने इनके बीच का रिलेशन पढ़ा हुआ है कि बीटा ऑफ एल कॉमा एम जो होता है वो होता है गामा ऑफ एल, गामा ऑफ एम और गामा ऑफ एल प्लस एम। ठीक है, तो इसकी जगह पे रखो गामा ऑफ एन प्लस वन और इसकी जगह पे रखो गामा ऑफ एम माइनस वन। इन दोनों का एडिशन डेट इज़ आ जाएगा हमारे पास एन प्लस एम। सिमिलरली नीचे वाले को ओपन करेंगे, गामा ऑफ एन गामा ऑफ एम अपॉन में गामा ऑफ एन प्लस एम। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो गामा ऑफ एन प्लस वन और एम माइनस वन अपॉन में गामा ऑफ एन गामा ऑफ एम। तो क्या हम फर्दर यहीं पे छोड़ दें, नो, वी हैव टू एक्सपेंड इट मोर। कैसे करेंगे, हमें पता है कि गामा ऑफ एन जो होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन माइनस वन और गामा ऑफ एन माइनस वन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं कैसे इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस
प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको लिख सकते हैं एन और गामा ऑफ एन, और इसको एज इट इज रहने देंगे, नीचे गामा ऑफ एन रहने देंगे। इसको मैं और फर्दर एक्सपेंड कर सकती हूँ m-1 और गामा ऑफ m-1। नाउ नेक्स्ट हमें अगर इसको सॉल्व कर दे अगर हम, तो यहाँ बच गया n अपॉन में m-1, और ये हो गया हमारे पास मीन। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। Now, to find the standard deviation or variance, we have to find e of x का स्क्वायर फर्स्ट। e of x का स्क्वायर मतलब हमें r की वैल्यू जो है वहाँ पे क्या रखनी है, 2 रखनी है। तो n+2 और कॉमा m-2 और बीटा ऑफ n कॉमा m। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फर्दर सॉल्व करने पे क्या आएगा, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो हमने पहले लगाई थी। तो इसको लिख देंगे हम गामा ऑफ n+2 और गामा ऑफ m-2 अपॉन में गामा ऑफ n गामा ऑफ m। अब अगेन एक्सपेंशन हम लगाएंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सॉरी एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, गामा ऑफ l हो गया, गामा ऑफ m हो गया, अपॉन में इन दोनों का एडिशन भी होता है, तो ये चीज़ मैं रह गया था, लिख दिया, ठीक है। अब ये रह गई, अब इनको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं ना हम, n+1, 2 बार यहाँ पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो मैंने इसको 2 बार कर दिया है, ठीक है। अब इसको भी मैं लिख सकती हूँ गामा ऑफ n, और इसको मैंने लिख दिया m-1, और एक मिनट मैं आपको ये करके ही दिखा देती हूँ कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा ऑफ n+2 है ना, इसको पहले अगर मैं एक्सपेंड करूँगी तो ये हो जाएगा n+1 गामा ऑफ n+1, ठीक है, और m-2 और गामा ऑफ n ऐसे ही रहने दिया मैंने। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, m-1 और गामा ऑफ m-1। दोबारा अगर मैं उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा n+1 n गामा ऑफ n m-2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा गामा ऑफ n, और अगेन यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो आएगा m-2 गामा ऑफ m-2। अब ये सिंप्लीफाई हो गया और यहाँ पे बच गया हमारे पास n+1 अपॉन में m-1 और m-2। लेकिन ये हमारा वेरिएंस नहीं है, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला है μ2 वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, μ2 माइनस μ1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास μ क्या है, n+1 और m-1 और m-2 आया है ना। हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास μ क्या आया था, n अपॉन में m-1, इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस जगह हमारे पास m-1 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, इसको फर्दर सॉल्व करते टाइम हमारे पास यहाँ पे बचेगा m-1 माइनस n का स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा m-2। सॉल्व करते हैं हम इसको, n² m, ठीक है, और माइनस n का स्क्वायर प्लस nm माइनस n² m प्लस 2n² डिवाइडेड बाय हमारे पास ये रह जाएगा m-1 का स्क्वायर और m-2। नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉमन देख के हम इसको हटा देते हैं और इन दोनों को हम लिख सकते हैं n का स्क्वायर। तो यहाँ वो न्यूमरेटर में तो बच जाएगा हमारे पास दिस, और डेनोमिनेटर में बच जाएगा m-1 का स्क्वायर और m-2। फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से n कॉमन निकाल ले, n के कॉमन आते हैं यहाँ पे बचेगा m, यहाँ पे बचेगा n, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, और नीचे डेनोमिनेटर में रह जाएगा हमारे पास ये क्या हो जाएगा m-1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा m-2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वेरिएंस। सो फाइनली वेरिएंस इज़ व्हाट, हमारा m प्लस n-1 और m-1 का स्क्वायर और m-2, जहाँ पर यहाँ पे एक कंडीशन बस ये है कि m की वैल्यू जो है शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 2, अदरवाइज ये जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो m फॉर ऑल m ग्रेटर देन 2, दिस इज वेरिएंस। और वेरिएंस को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा का स्क्वायर। अगर हमें एक चीज़ और निकालनी है कि हम चाहते हैं कि हमें वेरिएंस ना निकाल कर अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो जस्ट take root of this. So this is variance and mean of the beta function of second kind. So thank you so much for seeing the video. Thank you so much.